ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण। श्री हरिवंश पुराण अध्याय तीसरे का शेष अंश। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की है और वे देवताओं के बड़े हैं तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष के ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजेकपाद अहिर्बुधन्य त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित व्रका वृषाकपि शंभु कपर्दी रेवत मृग व्याध सर्प और कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं। भरत शार्दुल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्री के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रदु और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारत, वहां विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा अर्यमा, धाता, त्वष्टा, कुशा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थी। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजऋषि वृषाश्व
के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगरसजा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सत्य युग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार वे देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और अदिति इन कश्यप और दिति कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंह का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचित्ति को विवाह गई थी। उनके उसके महाबली पुत्र सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यपु की संतान का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यपु के अनुहार्द, राध, वीर्यवान प्रहलाद और चौथा संह्राद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। ह्राद का पुत्र हृद हुआ, सुंद का निसुंद, और ये दोनों संह्राद के पुत्र कहलाते हैं। अनुह्राद के आयु और शिबिकाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाभ, गर्दभाष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। ऋणाक्ष के जर्जर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी काल नाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीर्यवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध और गवेष्टि, दुंदुभि तथा अयोमुख, शंभर और कपिल, वामन तथा मरीचि, मदवान और इरा, शंकुशिरा, वृक, ऋषोभण और केतु तथा केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजीत, सत्यजीत और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, काल नाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली, तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्राद्मण और महासुर, सर्वभानु, वृक्ष पर्वा और महान असुर, तुहुंड, सूक्ष्म और अति चंद्र तथा पूर्ण नाभ, महागिरी, असीलोमा और केशी एवं शट तथा बलक, मद तथा गगन मूर्धा और महान असुर, नाग, प्रमद, मैं और कुपथ, है गिर्व और वीर्यवान,
वृषभ, विरूपाक्ष सहित सुपत और हर अहर, हिरण्यकश्यपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला शंबर, शरभ, शलभ और वीर्यवान विप्रचित्ति, ये सब ये सब दनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्ति प्रधान था। वे ये सब दानव बड़े बलवान थे, नराधिप। इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपाल इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सर्वभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी है शिरा तथा शची, तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। वृक्ष वृक्ष पार्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की दो पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीचि नंदन कश्यप को विवाही गई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मारीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पुलोम और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध्य न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची के सृजय शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचित्ति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्ति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान, व्यंच और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नमूची, इलवल और क्रसम, आंजिक और नर्क तथा काल, नाभ, शुक और पोतरण तथा वीर्यवान ब्रजनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। रात के मूक और तुंड नाम वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद के ताड़का से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुंद और ताड़का के शिवमाण और वीर्यवान सूरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और दनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। संहराद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनमें 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, शैनी, भांसी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रथिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परंतप काकी ने कौवों को उल्लुकी ने उल्लुकी ने उल्लुओं को, शैनी ने शैनों बाजों को, बासी ने भांस नामक पक्षियों को और ग्रधी ने गिद्धों को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट और
गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण और गरुड़ नामक दो पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए, तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी अनेक फनों वाले आकाश में विचरण करने वाले तथा विशाल काय हैं। क्रतु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, महाबलाहक, कुहर, पुष्पदृष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंखरोमा और मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पोत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पी कर रहने वायु पी कर रहने वाले 14,000 क्रूर क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। इस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया था। इरा ने वृक्ष, लता, बैल और सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह सरोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। अब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन में संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा तथा तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्दश तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया।
एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। उसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रो दिया, मत रो, इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर डाले। भरत श्रभ वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि मारुदिह कहा था, इसीलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत, फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का है। भरत भरतशब इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता, फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय पृथु का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालों की प्रतिष्ठा। वैशंपायन कहते हैं, राजन पितामह, मैं विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजा रूप से वैन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप से राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं और यक्षों के राज पर विश्ववा विशर्वा विश्वा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्वे देवों पर अंगिरास गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राज्यभिषेक करा दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया एवं पितरों के राज्य पर व्यवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडश मात्र का व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषिक्त हुए। विप्रचित्ति को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिशाचों का शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। गंधर्व गंध द्रव्यों, मरुदगणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया।
प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का राजा बनाया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उच्चेश्वा को और पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को तथा गौओं पर सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्षों का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को निर्विशेष निर्वेश ढूंढुब आदि सर्पों और सरी सर्पों पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, राजा, कला, काष्ठा के प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात वर्ग के अभिमानी देवता जे पर पूरे संवत्सर का अभिषेक कर दिया। अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भरत पितामह ने भारत पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राजाओं का विभाजन करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा थे धनवा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। करदम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्दश हिरण्य रोमा का राजपथ दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राज्यस्यु यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मनु के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने विवस्वत मनु को राज्य दे दिया था। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे विवस्वत मनु के विस्तार का वर्णन करूंगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दूहा था। पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने, यक्षों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोतम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दूहा था वह बताइए। वैशंपायन जी, इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसा कैसा दूध दोहा गया था और कौन कौन दोहने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से
वैन के हाथ का मंथन किया था और महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमसे वैन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र और सावधान होकर सुनो। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्य हो और जो व्रत न करता हो तथा जो कृतघ्न हो एवं जो संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह इतिहास स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इसे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वैन के पुत्र पृथु के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य 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 में मैंने सदा पाप कर्म किए, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ड भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु का उपाख्यान विषय चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पांचवा अध्याय, पृथु का उपाख्यान, वैन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वैन था, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता न था। वह राजा वैन मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह वैन नाना के दोष से अपने धर्म की अपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्म विहीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासन काल में देवता लोग उस उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वश वशकार से वंचित हो गए थे। इसीलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा राज यज्ञ कुंडों में होमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था, अतः उस प्रजापति ने यह क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन न करे। कुरुश्रेष्ठ, वह कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ, मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा, तब जो मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषि थे, उन्होंने उससे कहा, हम दोनों वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वैन, अब तुम अधर्म न करो, क्योंकि यह सनातन धर्म नहीं है। निस्संदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और
तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि वैन ने हंसकर उन लोगों से ये बातें कही। वैन ने कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवाय और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं, अतः सब भूतों के और विशेषतः धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ वैन को नहीं जानते। मैं चाहूं तो पृथ्वी को भस्म कर दूं अथवा इसको जल में डुबो दूं और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्व और मोह के वश में पड़े हुए उस राजा वैन को जब वे ऋषि अधर्म करने से न रोक सके तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्मा उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध से भर उसकी दाहिनी जांग को मथने लगे। राजा की उस जांग के मथे जाने पर उसमें से कुछ बहुत ठिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। जन्मे जय जन्मे जय वह डरा हुआ था, अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विहल देखकर उससे कहा, निषिद्ध बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मे जय वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मे जय वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वैन के पाप से उत्पन्न हुए थे। उन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्भर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी गौण, कोल आदि हैं, उन सब को तुम वैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदंतर वे क्रोध में भरे हुए महामहर्षि वैन के दाहिने हाथ को अरण के समान मथने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महायशस्वी पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए। वे हाथ में महान शब्द करने वाले प्राचीन आजगव आजगव्य आजगव नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ आए और वैन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उन महात्मा सत्पुरुष के उत्पन्न होने पर उस वैन की पुम नामक नरक से रक्षा हो गई। उन पृथु का अभिषेक करने के लिए जब सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रत्न लेकर वहां उपस्थित हुई, भगवान पितामह भी अंगिरा के पुत्र पौत्रों और सभी देवताओं के साथ वहां आए और स्थावर जगम प्राणियों ने भी वहां आकर महाकांतिमान वैन के प्रजापालक पुत्र पृथु का बड़े भारी राजाधिराज पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म ने जब धर्म के जानने वालों ने महातेजस्वी और प्रतापी वैन के पुत्र पृथु का राजाओं के आदि राज्य साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई
प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा के से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। जब वे ये समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह खड़ा खड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे तब पर्वत उनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण उनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। जिनके उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते हुए ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे। गौ में कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के राजत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के दिन सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सुत की उत्पत्ति हुई थी। तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुआ। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, यह कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र हैं। उस समय सुत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम लोग कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों उन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं है जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें यह कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों उनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते समय स्तवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सुत और मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सुत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की, ये नरेश्वर सच्ची प्रतिभा प्रतिज्ञा करने वाले सत्यवादी दान देने वाले लक्ष्मीवान और विजयी हैं। ये क्षमा करने वाले पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ कृतज्ञ दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं। ये माननीय हैं और दूसरों का मान करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ हैं। ये राजा शम संपन्न शांत कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्मेजय उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सुत मागध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने इन उन दोनों के इन स्तोत्र से प्रसन्न होकर सुत को अनुप देश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा, ये जनेश्वर राजा तुम्हें व्रती आजीविका देने वाले होंगे। महाराज, महर्षियों के ऐसा कहने पर प्रजा वेन पुत्र राजा पृथु के पास दौड़ दौड़ कर आने और कहने लगी कि आप हमारी व्रती का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़ कर आई तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े
तब तो पृथ्वी वैन कुमार पृथु के भय से त्रस्त हो गौ का रूप धारण कर भागने लगी। पृथु भी धनुष लेकर उस भगवती के उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वत्र ही वैन पुत्र पृथु को हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दुर्दश थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण न मिली, तब वह पृथु की ही शरण में पहुंची और तीनों लोकों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वैन पुत्र पृथु से कहने लगी, आपको स्त्रीवध रूप अधर्म का काम करना उचित नहीं है। राजन, पहले आप यह तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, ये सब लोग मुझ पर ही स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण कर रही हूँ। अतः भूपाल, आप इस बात को जान रखें कि मेरा विनाश होने पर ये सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपाल, यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए। प्राय सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर ही सिद्ध होते हैं। अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सकें। राजन, आप मेरा वध करके ही प्रजा का पालन एवं धारण न कर सकेंगे। अतः महाधूते, आप अपने क्रोध को शांत करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भूपाल, त्रियक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अवध्य कहा है। अतः आप धर्म का परित्याग न करें। ऐसे ही और बहुत से अनुनय विनय के वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोककर वसुधा से इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु का उपाख्यान विषय 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छठा अध्याय पृथु का उपाख्यान। पृथ्वी का पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों और दोहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुधे, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराय किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से न तो पाप लगता है और न उपपातक भी। जहाँ दृष्टा जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से परांग मुख हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देहों को ही फैलाकर मैं उस पर चीरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा।
अतएव धर्मधरियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने, जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह यह सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप इस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसके इसकी वृत्ति को सुनकर इसकी वृत्ति इसकी युक्ति में बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं स्नेह से पहनाकर दूध दूं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र सम चौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब वैन पुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्त्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवारों के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वैन पुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को सम चौरस कर दिया। पहले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गोरक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान विवस्वत मनवंतर के आने पर वैन पुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। निष्पाप नरेश, जहां जहां यह भूमि सम हो गई, वहां वहां प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वैन पुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार तथा फल और मूल था, तथा वह भी उन्हीं बड़ी कठिनाई से मिलता था। श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ वैन पुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथ से ही दोहा। रात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत सुना है, फिर ऋषियों ने भी भूमि को दोहा। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दोहने वाले बने और छंद वेद प्राप्त पात्र बने थे। तपो में शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। वह यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर उस पृथ्वी को दोहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दोहने वाले बने, तथा पुष्टि कारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दोहने वाला बना था।
नरोत्तम फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलुबा तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूप दूध दुहा था। भरत शेष भूपाल उस समय दोहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों से प्रतापी धृतराष्ट्र को दोहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक दो सिरों वाला महाबली मधु उनका दोहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। यह भी सुना जाता है कि उस प्राचीन काल में यक्ष ने भी दो हाथ था। उन्होंने अंतर्गुप्त होने की अक्षय को दोहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्वा के पुत्र कुबेर